नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ये भर्ती निकाली है। तो सिपाही चालक के लिए भर्ती है ये। तो देख लेते हैं। सिपाही चालक के लिए है ये 2024 के लिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स 21,700 से 69,100 स्तर 3 सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार में सिपाही चालक सामान्य केंद्रीय सेवा समूह गा अराजपत्रित गैर अनुसचिवी की रिक्तियां अस्थायी आधार पर स्थायी किए जाने की संभावना भरने के लिए पात्र पुरुष भारतीय नागरिक नेपाल भूटान की प्रजा सहित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी अथवा विदेश में सेवा करनी पड़ सकती है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बाद के चरण में किसी प्रकार की निराशा से बचने के लिए आवेदन भरने से पहले पात्रता की जांच कर लें। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं की जांच कर लें कि भाई हम इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम बाहर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ये काफ़ी चुनौती भरी ड्यूटी होती है, तो इसलिए कई महीनों हमें बाहर रहना पड़ता है अपने घर से। तो मेरी सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लें, सोच लें, समझ लें, उसके बाद आवेदन करें। तो देखते हैं आवेदन में कितनी जगह है और कितनी पोस्ट हैं, कहाँ खाली हैं। तो देखते हैं। सिपाही चालक 545 पद हैं। पुरुष के हैं सभी पद। अनारक्षित 209 हैं। आजा के 77 हैं। आजा के 40 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 164 हैं। EWS के 55 हैं। ऐसे टोटल 545 पद हैं। रिक्तिकाएँ टिप्पणी दी गई है। रिक्तिकाएँ अनंतिम हैं और बगैर सूचना के बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। रिक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की वेबसाइट रिक्रूटमेंट ये जो दी गई है के जरिए सूचित किया जाएगा। अब इसमें कोई भी सूचना दी जाएगी तो इस साइट पर ही दी जाएगी। 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पात्र या अर्हत अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ खाली रहने के मामले में संबंधित श्रेणियों से गैर भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों से भर लिया जाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो 10%, जो 545 में से 10% जो रिक्तियाँ हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। और सैनिकों अगर ये से भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो जो सामान्य उम्मीदवार हैं उनसे ही इन भर्तियों को भर लिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इस विज्ञापन के प्रकाशन के उपरांत भर्ती प्रक्रिया के क्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पास प्रशासनिक कारणों से किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। तो अब ये भर्ती प्रक्रिया को ये निरस्त भी कर सकते हैं। इनके लिए अधिकार इन्होंने अपने लिए सुरक्षित रखा है। तो आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क, जो आवेदन शुल्क है इनका वो क्या मांगा है? 100 रुपये मांगा है आवेदन शुल्क, अनुसूचित जनजाति वगैरह इन सब के लिए। तो पात्रता की शर्तें, सिपाही चालक की पोस्ट है 21 से 27 आयु होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10वीं की परीक्षा होना चाहिए। वैध वाहन भारी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिनके पास जो लाइसेंस जीवित होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस वैध होना चाहिए। चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र केवल इस वेबसाइट पर ऑनलाइन पद्धति के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। कोई ऑफलाइन आवेदन
स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु में छूट, पात्रता, आवेदन भरने की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया, परीक्षाओं, वेतन, अन्य भत्ते आदि के बारे में विस्तृत सूचना आवेदक को सलाह दी जाती है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भर्ती वेबसाइट, ये जो भर्ती वेबसाइट दी गई है पर प्रकाशित विस्तृत विवरण को अच्छी तरह से पढ़ लें। इस भर्ती के संबंध में आगे कोई सूचना अधिसूचना केवल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भर्ती वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भर्ती वेबसाइट को लॉगिन करें और यह भी सलाह दी जाती है कि आवेदक बाद के चरण में किसी प्रकार की निराशा से बचने के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मापदंड समझ लें। तो जो भर्ती वेबसाइट है उसी पर इसके सारे नियम और वो हैं उपलब्ध हैं, उसको भली भांति पढ़ लें और फिर उसमें आवेदन करें आप। तो जिस अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस भर्ती वेबसाइट ये जो दी गई है से ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड करना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन। चलिए आगे देखते हैं। भरते समय वास्तविक और कार्यात्मक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना चाहिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तकनीकी और अन्य कारणों से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने से जिम्मेदार नहीं होगा। चयनित प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, शारीरिक मापदंड परीक्षा पीएसटी, लिखित परीक्षा, मूल दस्तावेज का दस्तावेज सत्यापन, व्यवहारिक कौशल परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा जांच डीएमई रिव्यू, मेडिकल जांच आरएमआई शामिल होगा। तो ये जो भी उनके मापदंड हैं ये सारी जांच प्रक्रियाओं से अभ्यर्थी को गुजरना होगा और फिर जो है ना वो निर्णय लेंगे। अभ्यर्थियों को फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सा जांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भर्ती चिकित्सा जांच हेतु मंत्रालय के आशा ये पत्र जो दिया गया है दिनांक 20/5/2015 और ये पत्र जो दिया गया है दिनांक 24/8/2015 के तहत जारी और सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित आदर्श निर्देशों के अनुरूप संचालित होगा। तो ये भाई ये प्रक्रिया है तो ये चलेगी। इसका ऑनलाइन आवेदन पद्धति इसकी 8/10/2024 से 8/10/2024 को पूर्व खोली जाएगी। तो इसकी 8/10 से शुरू हो जाएंगे इसके आवेदन डालना। तो इसकी साइट खोल दी जाएगी 6/11/2024 और 6/11/2024 को अपराह्न 12 बजे इसको बंद कर दिया जाएगा। तो भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वीडियो लास्ट तक देखा। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको इनसे संबंधित आपको पीडीएफ जो है मैं आपको देता रहूं और आप इसी तरीके से आपकी नौकरी लगे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं जो जिस इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। तो इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, जय माता दी।